सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप सभी के सामने व्याकरण का पाठ वर्ण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार हैं और वर्णों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। पहले हम लोग शीर्षक का नाम देते हैं। शीर्षक का नाम हम लोग लिखेंगे वर्ण। वर्ण आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। हम लोग पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। एक बार पुनः हम लोग इसको देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में लिखना चाहेंगे, जैसे क हलन, ख हलन आदि। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसे हम लोग वर्ण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार। हिंदी व्याकरण में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण कौन सा है? पहला वर्ण है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं ये स्वर वर्ण क्या होता है। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखेंगे। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे
के सहयोग से किया जाता है जैसे आ, ई आदि। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः इसे देख लेते हैं। वर्ण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार मैंने बताया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग से किया जाता है, जैसे अ, आ, ई आदि। आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा, व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का सहयोग लेना पड़ता है, जैसे क हलंत जोड़ आ होगा क। ख हलंत जोड़ आ होगा ख। च हलंत जोड़ आ होगा च। छ हलंत जोड़ आ होगा छ। प्यारे बच्चों, आप सभी देखकर समझ सकते हैं कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का सहयोग लेना पड़ता है। इनके सहयोग से ही, स्वर वर्णों के सहयोग से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे इस क व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना हुआ तो इसके लिए हमें अ स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। उसी तरह इस ख व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए इस अ की जरूरत पड़ती है। ख हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है ख। उसी तरह से च हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है च। तो यहाँ हमारा स्वर हो जाता है अ, जिसका प्रयोग हमने किया है। उसी तरह छ हलंत में अ का प्रयोग करने से बनता है छ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो उनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। धन्यवाद बच्चों।